हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पनेशिया ट्यूटर। आज के इस वीडियो में बात करेंगे फास्टैग जो अब हमारी लाइफ का पार्ट बन गया है। सरकार इसे भी बदलने जा रही है, सरकार और इसे अच्छे सिस्टम से बदलने जा रही है। पहले क्या होता था कि आप सड़क पर चाहे 1 किलोमीटर जा रहे हो, 2 किलोमीटर या 300 किलोमीटर, आपको पूरा टोल देना पड़ता था। लेकिन अब जो वर्चुअल टोल सिस्टम आ रहा है, इसमें आपने सड़क का जितना हिस्सा यूज किया है उसी के हिसाब से अब आपको टोल देना पड़ेगा। बिल्कुल ये रिवोल्यूशनाइज कर देगा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को। इसकी क्या जरूरत पड़ी, जो कि फास्टैग बहुत रिसेंटली सरकार ने 2015 में इंट्रोड्यूस किया, 2021 में पूरे भारतवर्ष में लागू कर दिया। लेकिन एट वंस इसको चेंज करने की क्या जरूरत पड़ी और किस तरह के टेक्नोलॉजी पे बेस है फास्टैग, और जो नई टेक्नोलॉजी है वो कैसी टेक्नोलॉजी है, उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, हम इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए आप पूरे मामले को जानने के लिए एंड तक बने रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। रिसेंटली नितिन गडकरी जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने अनाउंस किया कि फास्टैग सिस्टम को वो मोर एक्यूरेट सिस्टम जीएनएस सिस्टम से बदल देंगे। यानी कि ऊपर से सैटेलाइट है, जैसे जीपीएस हमारी गाड़ियों में लगा होता है, उस सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है और हमारी गाड़ी कहां कहां जा रही है उस हिसाब से वो कनेक्टेड होगा। और अगर हम अपने हाईवे पे हैं और हम हाईवे का जितना हिस्सा यूज कर रहे हैं उसी हिसाब से हमारे अकाउंट से उतने पैसे कट जाएंगे। अब इसका असर ये होगा कि जो लॉन्ग जाम लग रहा है या जो फार्मर्स के प्रोटेस्ट मूवमेंट के दौरान देखा गया कि फार्मर्स ने इन टोल प्लाजाओं को बंद कर दिया था, इससे निजात मिल जाएगा। लेकिन ये फास्टैग होता क्या है? आपको एक कार्ड दिया जाता है जिसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कोड होता है और एक एंटीना होता है। अब आप सोचो कि एक कार्ड में सब पॉसिबल कैसे? क्योंकि जो एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसमें प्रिंटेबल इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहा है, यानी कि आप बैटरी प्रिंट कर सकते हो, एंटीना प्रिंट कर सकते हो, चिप प्रिंट कर सकते हो, जिसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ है। अब क्या होता है, ये फास्टैग आपकी विंड स्क्रीन पर लगा होता है और जैसे ही किसी रेडियो फ्रिक्वेंसी रीडर के कांटेक्ट में आता है, आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। पता चल जाता है कि गाड़ी का नंबर क्या है, गाड़ी का ऑनर क्या है, और जो अकाउंट से जुड़ा होता है उसमें से पैसे कट जाते हैं। और भी कई टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कि बार कोड, क्यूआर कोड। ये दोनों टेक्नोलॉजी भी इसी तरह से काम करते हैं आइडेंटिफिकेशन बेसिस पर, मगर इन दोनों में लिमिटेशन ये है कि लाइन ऑफ साइट रखना पड़ता है। यानी कि अगर आपको बार कोड को रीड करना है या क्यूआर कोड को रीड करना है तो प्रोडक्ट को मशीन के सामने रखना पड़ता है, तभी रीड कर पाता है। लेकिन रैपिड टेक्नोलॉजी की ये दिक्कत नहीं है। ये अगर कोई मूव भी कर रहा हो, एक जगह से फास्ट जा भी रहा हो, तो लाइन ऑफ साइट की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये रीड कर देगा। रैपिड टेक्नोलॉजी के इस बेनिफिट की वजह से इसका यूज जो है अब हॉस्पिटल्स में मेडिसिन को ट्रैक करने के लिए, मरीजों को ट्रैक करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को ट्रैक करने के लिए, ज्वेलरी शॉप्स में जो गहनों को ट्रैक करने के लिए, जानवरों को ट्रैक करने के लिए, स्कूल्स कॉलेजेस में बच्चों को ट्रैक करने के लिए, एसेट्स को ट्रैक करने के लिए, सोलर पैनल्स को ट्रैक करने के लिए, आर्ट एंड गैलरीज में जो सामान पड़ा होता है उसे ट्रैक करने के लिए यूज करने लग गए हैं। इतना वाइड स्प्रेड इसका इस्तेमाल हो रहा है। इससे यह बेनिफिट हुआ कि जो जाम लगता था वो कम हो गया, टैक्स कलेक्शन भी बढ़ गई, जो लोग चालाकियां खेलते थे वो भी खत्म हो गया। मगर इसकी दिक्कत यह हुई कि ये सिस्टम बहुत सुंदर तो काम करने लगा, लेकिन आपने देखा होगा जो फार्मर प्रोटेस्ट हुआ, उन्होंने आके इन टोल प्लाजाओं को बंद कर दिया। सरकार और जो प्राइवेट कंपनियां जो इन सड़कों को बनाती हैं, मेंटेन करती हैं, जिनके पास ये ठेका है, उन्हें तो बहुत नुकसान हुआ। अब इसीलिए सरकार जो है नए सिस्टम को प्लान कर रही है। और भी इसका नुकसान ये हुआ कि फास्टैग के बावजूद भी जाम लग रहे हैं, प्लस फास्टैग पे कई लोग कंप्लेंट भी कर रहे हैं कि हमारी गाड़ी तो टोल को क्रॉस ही नहीं करी, हमारे अकाउंट से पैसे कैसे कट गए। तो इस तरह के भी इल्जाम लग रहे हैं। और सबसे बड़ा इल्जाम ये, सपोज करो ये 500 किलोमीटर की सड़क है और आपने सिर्फ 300 किलोमीटर ही जाना है और टोल जो है वो यहां है, और अब आपको टोल पूरे 500 किलोमीटर का देना पड़ेगा, चाहे आप यहां से एग्जिट कर जाओ। ये बहुत बड़ा नुकसान है। यानी कि जितना आप सड़क यूज कर रहे हो उतने का टोल नहीं दे रहे हो, पूरे सड़क का टोल दे रहे हो। यह भी एक नुकसान की बात है। इसलिए सरकार अब मोर एक्यूरेट सिस्टम की तरफ जा रही है, जिसमें किसी तरह का प्रोटेस्ट मूवमेंट जो है अफेक्ट ना करे या किसी भी तरह की गड़बड़ी के चांसेस कम हो। जो नया सिस्टम है वो है जीपीएस बेस्ड, जीएनएसएस बेस्ड, यानी कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बेस्ड। आप इसको आसान शब्दों में समझो कि हमारी गाड़ियों में जो जीपीएस लगा होता है
ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, वो हमारी गाड़ी को ट्रैक करता है। आपने देखा होगा कि आप कई बार जीपीएस लगाकर एक अनजान जगह पर पहुंच जाते हो, यानी कि वो पूरा रूट आपको गाइड कर देता है। उसी तरह से ये जीएनएस जो है आपकी गाड़ी में फिट हो जाएगा और आपकी गाड़ी कहां पर है और सड़क का कितना हिस्सा उसने यूज किया है, उस हिसाब से आपके टोल कट जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। कितनी अच्छी बात है। पहले कहां पूरे सड़क के पैसे देने पड़ते थे, अब आप जितना इस्तेमाल करोगे उतना टैक्स देना पड़ेगा। और हमारे देश में भी हमने गगन सिस्टम बनाया है, यानी कि जो जीपीएस को ही और ऑगमेंट करके हमने अपना सैटेलाइट सिस्टम बनाया है। मगर दिक्कत यह है कि गगन जो है जीपीएस जो कि अमेरिकन बेस्ड सिस्टम है, तो वो रिलायबिलिटी नहीं है। जैसे कि कारगिल का जंग हुआ था तो जीपीएस डाटा देने से मना कर दिया अमेरिका ने, तो इंडिया ने भी अपना स्वदेशी सिस्टम तैयार किया है जिसे नाविक। इसमें 7 सैटेलाइट्स हैं और ये सैटेलाइट जो हैं इंडिया के पूरे एरिया को कवर करते हैं और इंडिया के ये पूरे एरिया को कवर करते करते साथ में 1500 किलोमीटर पड़ोसी के एरिया को भी कवर करते हैं। इससे ये बेनिफिट है कि हम पड़ोसियों को भी ये सेवाएं प्रोवाइड कर सकते हैं। अब जीपीएस सिस्टम में ये होगा कि आप सड़क के जितना हिस्सा यूज करोगे उतना ही टोल देना होगा और जैसे ही आप एग्जिट करोगे आपके सैटेलाइट से पता चल जाएगा कि आप सड़क से अब दूर जा रहे हो और उतने आपके अकाउंट से टोल डिडक्ट हो जाएगा। ये उसके बेनिफिट हैं। लेकिन इसके चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ये है सोलर फ्लेयर। आपको पता है जो सोलर फ्लेयर्स हैं वो रेडियो टेक्नोलॉजी, जितना भी रेडियो टेक्नोलॉजी होता है उसको नुकसान करता है, सैटेलाइटों को नुकसान कर देता है। ऐसे केसेस में फिर सारा सिस्टम ठप होने का बहुत खतरा है। दूसरा, एक्यूरेसी लेवल। आप जब जीपीएस यूज करते हो तो कई बार देखे हो कि आपका जो लोकेशन कहीं और शो हो रहा है और आप होते कहीं और हो। यह भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तीसरा, प्राइवेसी। हर टाइम आप ट्रैक हो रहे होते हैं, आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अमेरिका, बाकी देशों तक, बाकी लोगों तक पहुंच रही होती है, सरकारों तक पहुंच रही होती है। प्राइवेसी कोई चीज नहीं रहती। नेक्स्ट चैलेंज जो है हैक करने का। आपको पता ही है, अच्छे अच्छे अकाउंट्स हैक हो जाते हैं, ट्विटर हैक हो जाते हैं, प्रेसिडेंट के अकाउंट्स हैक हो जाते हैं। फिर ये कौन सी बड़ी बात है। तो फिर उस हैक में आपका क्योंकि बैंक अकाउंट भी जुड़ा है तो हो सकता है आने वाला चैलेंज ये भी है सरकार के सामने कि आपके सारे पैसे भी चोरी हो जाएं। नेक्स्ट, ये पुरानी गाड़ियों को क्या करेंगे। नई गाड़ियों में जीपीएस इनेबल सिस्टम आ रहा है, पुरानी गाड़ियों में कैसे करोगे। तो सरकार कह रही है कि हम पुरानी गाड़ियों में भी जीपीएस लगाएंगे। प्लस सरकार को कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी करना होगा कि इसको कैसे मैनेज किया जाए। नेक्स्ट सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये फॉरेन डिपेंडेंट है, यानी कि जीपीएस जो सिस्टम है अमेरिका का है। हालांकि हमने नाविक तो बनाया तो है मगर अभी उतना फुल प्रूफ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें अभी सभी गाड़ियों में अब नाविक सिस्टम रिप्लेस करना होगा, लेकिन अभी भी इसमें भी बहुत से चैलेंजेस हैं। अगर सरकार इन चैलेंजेस को दूर कर लेती है तो ऑफ कोर्स जो नया वर्चुअल टोल सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। और चाहे किसी तरह का प्रोटेस्ट हो, चाहे कोई टोल प्लाजा को तोड़ दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर गाड़ी आपकी हाईवे पर है तो आप जितना हाईवे यूज करोगे उतना आपको टोल देना पड़ेगा और सरकार को टोल भी अच्छा हो जाएगा, प्लस किसी तरह का प्रोटेस्ट का असर भी नहीं होगा, प्लस आपको बेनिफिट ये होगा कि आप जितना यूज करोगे उतना पे करोगे। ये दोनों तरफ फायदा ही फायदा है। लेकिन अगर इन चैलेंजेस को दूर कर दिया जाए तब। फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लें। अगर आपके मन में कोई और पॉइंट नजर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट किसी इशू के साथ। टिल देन, थैंक यू।